जी बिल्कुल, एमजी व्हीकल है और इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से इसकी टाइमिंग मार्क्स हैं इंजन को रिमूवल करने के बाद, और हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से गाड़ी के इंजन की फिटिंग की गई है। और गाड़ी जो है 1.3 है इसका इंजन, और इसकी इंजन की पावर और इंजन की फिटमेंट है, और कंपोनेंट्स हैं। टर्बो भी लगा हुआ है इस गाड़ी के इंजन में, और बाकी जो है नॉर्मली ये चाइनीज़ कंस्ट्रक्शन इंजन है। ऑल्दो ये जो एमजी की कंपनी है ये यूके की है बैक एंड पे, और जो भी अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग है वो चाइना में हो रही है कम्प्लीटली। और हाई परफॉर्मेंस इंजन इसमें यूज़ किया गया है, 4 सिलेंडर इंजन है, और इग्निशन कॉइल्स के साथ साथ यहाँ पर हमने इंजन को डिसमेंटल कर लिया है। और यहाँ इंजन को हम रिमूव करके इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। टाइमिंग बेल्ट से पहले यहाँ पर ऑक्सिलरी बेल्ट है, ये फैन बेल्ट, और इसके बाद जो है हम टाइमिंग बेल्ट तक जो है पहुँचेंगे। इसके साथ साथ इसके जो है दूसरे जो हॉल इफेक्ट सेंसर्स नॉर्मली इसमें लगे हुए हैं। कैम शाफ्ट के पोजीशन सेंसर हो गया, या फिर हमारे पास क्रैंक पोजीशन सेंसर हो गया, ये हॉल इफेक्ट ही लगा हुआ है। और यहाँ हम रिमूव करने के बाद देख लेंगे कि किस तरीके से हम यहाँ पर इसकी टाइमिंग के मार्क्स को आइडेंटिफाई करेंगे यहाँ पर। और इसके साथ साथ ये भी देख लेंगे कि किस तरीके से हमने यहाँ पर टाइमिंग के चैन को बिठाना है। टाइमिंग चैन नॉर्मली यूज़ होती है, आजकल के जितने भी मॉडल्स हैं उनमें टाइमिंग चैन यूज़ हो रही है। और टाइमिंग चैन्स जो यूज़ करने का मकसद ये है कि इसमें अगर ऑयल की प्रॉपर जो है लुब्रिकेशन होती रहे तो इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं पेश आती। ये वो मार्क्स हैं जो कि हमारे कैम शाफ्ट के हैं, दोनों कैम शाफ्ट के मार्क्स हैं। और ये वो मार्क्स हैं जो हमारी जो है जो क्रैंक पुली पर जो मार्क है वो ये ऊपर नीचे करके लगे हुए हैं। तो यहाँ से हम इजीली थोड़ा समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चैन के मार्क के हिसाब से पुली के मार्क आपस में मैच होगा, और थोड़ा सा ये तकरीबन 45 नहीं तो 30 डिग्री जो है ना नीचे की तरफ ये आ